इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि महिलाओं के नाम पर चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। महिला आरक्षण को लेकर के पीएम मोदी की ये चिट्ठी सामने आई है। दशकों से लंबित काम पूरा होने वाला है। पीएम मोदी की ओर से इस चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया गया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 16 अप्रैल से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा होगी। देश भर के माताओं बहनों का आशीर्वाद चाहता हूं। महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। पीएम मोदी नारी शक्ति देश के विकास में अमिट छाप छोड़ रही है, उनकी ओर से कहा गया है। तो महिलाओं के 33% आरक्षण मिलने की बात को लेकर के ये चिट्ठी अब बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिखी गई है। तो पीएम मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर के एक चिट्ठी लिखी है और महिलाओं के 33% भागीदारी को लेकर के ये चिट्ठी लिखी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये चिट्ठी की वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो पोस्ट जो चिट्ठी साझा की गई है प्रधानमंत्री की ओर से। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि पटना सचिवालय पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार। सीएम नीतीश के साथ सम्राट चौधरी भी मौजूद है। थोड़ी देर में नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक शुरू होने वाली है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रही कि पटना सचिवालय इस वक्त नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और उनके साथ में सम्राट चौधरी भी मौजूद दिखाई दिए। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी अध्यक्षता में कैबिनेट की ये अंतिम बैठक करने वाले हैं। वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ मुख्यमंत्री आवास से निकल चुके हैं। दोनों नेता सचिवालय पहुंचे हुए हैं और यहां अन्य मंत्री भी पहुंच चुके हैं। तो अब से कुछ देर के बाद यह बैठक शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आज नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे पर राज्य मंत्री और जेडीयू नेताओं की ओर से भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आपने विपक्ष को भी यहां तक कि सुना, विपक्षी दलों की ओर से भी लगातार आज इस ओर नजर बनाई जा रही है कि आखिर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान जब होगा तो वो कौन सा नाम होगा जो मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाएगा। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने भी इस बात को लेकर के निशाना साधने का काम किया था और ये कहा था कि हमने तो आपको चुनाव से पहले ही बता दिया था कि बिहार में नीतीश कुमार लंबे समय तक के लिए मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे। और देखिए आज वही हो रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग जहां आज के दिन को बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं, एक नई शुरुआत सियासत की बता रही, क्योंकि 20 साल से सत्ता पर काबिज अब तक नीतीश कुमार रहे और 20 सालों तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद को संभाला और आज बताया यह जा रहा है कि इस्तीफा देने के बाद से नया मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एक आखिरी बैठक जो कि नीतीश कैबिनेट की ये बैठक शुरू हो चुकी है। तो जानकारी आपको दे रहे कि इस बैठक के बाद से बताया जा रहा है अपना इस्तीफा सौंपेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उसके बाद ये चर्चाएं जोरों शोरों से होंगी कि आखिर किसके नाम पर मुहर लगेगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पहले ही आलाकमान की ओर से फैसला तय है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा क्योंकि विधायक दल की बैठक में ये फैसला सामने आएगा। सीएम नीतीश के साथ में अब कैबिनेट की आखिरी बैठक की शुरुआत हो चुकी है। तो ये नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट की बैठक है और इस वक्त बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश इस बैठक में मौजूद है, उनके साथ में सम्राट चौधरी भी मौजूद है और बैठक की शुरुआत हो गई है। तो देखिए बिहार में नए मुख्यमंत्री का आज चुनाव होना है। सीएम नीतीश कुमार आज इस्तीफा अपना सौंपेंगे। नीतीश कैबिनेट की आज अंतिम बैठक जो कि शुरू हो चुकी है। वहीं दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है। तो बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आज होने वाला है, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं और राज्य में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने की भी संभावना जताई गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर्यवेक्षक बनकर के पहुंचे हुए हैं। दोपहर 3 बजे से बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि इसमें उस नेता का चयन होगा जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज,
फिलहाल आपके पास क्या कुछ नया अपडेट है बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर के? बिल्कुल बेशक सुरभि, देखिए जो कैबिनेट की बैठक है, जो आखिरी कैबिनेट बैठक है, जो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के तौर पर जो बैठक ले रहे हैं, वो बैठक शुरू हो चुकी है और करीबन 11:30 बजे तक ये बैठक चलेगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी नीतीश कुमार लेंगे और उसके बाद 11:30 बजे से लेकर 11:45 के बीच में एक ग्रुप फोटो का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें तमाम मंत्री और तमाम जो मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री जो है तमाम वहां मौजूद रहेंगे, फोटोग्राफी होगी। और उसके बाद बताया जा रहा है कि 2 बजे के आसपास जो है जेडीयू की विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद 3 बजे के आसपास नीतीश कुमार अपने आवास से निकलेंगे और राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन में नीतीश कुमार के साथ दोनों डिप्टी सीएम और जेडीयू के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और वहां पे पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि 3:30 बजे के आसपास जो है एक महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद 4 बजे के आसपास जो है तमाम जेडीयू के विधायक और बीजेपी के विधायक विधानसभा के लिए मूव करेंगे और विधानसभा में ही एक बड़ी बैठक होनी है, जो एनडीए की जो बैठक होगी और जिसमें तमाम जो विधायक होंगे वो मौजूद रहेंगे और वहां पे जो है ऑफिशियल तौर पर बताया जाएगा जेडीयू की तरफ से डिप्टी सीएम कौन होगा और मुख्यमंत्री बीजेपी का जो होगा वो कौन होगा। तो ऐसे में लगातार जो है बैठकों का दौर जारी होना है आज और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि जो पर्यवेक्षक नियुक्त हुए शिवराज सिंह चौहान वो भी अभी कुछ देर बाद पहुंचेंगे और वहां पे जाके वो तमाम विधायकों के मन को टटोलेंगे और उसके बाद जो केंद्र से नाम आया हुआ है और उनके जो नाम दिए गए हैं उन पे जो नाम टैली करने के बाद फिर जो है जो वहां पे प्रस्तावक होंगे वो प्रस्तावक का नाम तय किया जाएगा। प्रस्तावक फिर जो है नए विधायक दल के नेता का नाम ऐलान करेगा। तो ये प्रक्रिया है और ये माना जा रहा है कि आज देर शाम 3:30 बजे तक ये तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा। लेकिन पंकज, क्या वाकई ये कहा जा सकता है कि नीतीश युग का अंत है? और क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि पहली बार ऐसा हो सकता है कि बीजेपी से एक नाम निकल करके सामने आ जाए जो मुख्यमंत्री की उस पद को संभाले, उस कुर्सी पर वो बैठे और बिहार की उस सत्ता को चलाए। बिल्कुल बेशक, देखिए इसमें 2 फॉर्मूले निकल कर आ रहे हैं सुरभि। सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत पॉलिटिक्स में एक्टिव होते हैं पूरी तरह से और सरकार में दखल रखते हैं तो वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। अगर वो डिप्टी सीएम बनते हैं तो स्वाभाविक बात है कि नीतीश कुमार का दखल सरकार में बना रहेगा और निशांत उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो जेडीयू के अन्य 2 नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और जो फॉर्मूला तय किया गया है, एक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का और 2 उप मुख्यमंत्री जेडीयू का। और ऐसे में और ये भी तय है कि गृह विभाग जो होगा वो बीजेपी के पास होगा और बाकी अन्य जो विभाग होंगे, छोटे बड़े विभाग जो होंगे वो जेडीयू के पास होगा। तो ऐसे में अब जेडीयू को तय करना है कि एक डिप्टी सीएम के साथ आगे चलना है जो निशांत कुमार होंगे और अगर 2 डिप्टी सीएम साथ चला जाएगा तो कुमार के पैरेलल कोई ना हो, ऐसे में फिर निशांत कुमार जो है डिप्टी सीएम का विचार करना पड़ेगा। और समीकरण ये भी माना जा रहा है कि इस बार जो पिछले कई बार ट्रेंड हुआ है भारतीय जनता पार्टी के जब पर्यवेक्षक बैठक लेते हैं विधायक दल का तो नए नाम का ऐलान होता है, तो माना जा रहा है इस बार भी कुछ ऐसा ही होता नजर आया क्योंकि सम्राट चौधरी के नाम पर लगभग नीतीश कुमार की तरफ से हामी है। तो लेकिन बीजेपी को नया एक्सपेरिमेंट करना चाहती है और ऐसे में एक्सपेरिमेंट क्या होगा, क्या कुशवाहा समाज से कोई मुख्यमंत्री हो सकता है या तो फिर जो महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा 16, 17, 18 को होना है, वैसे में इस बीच बिहार से एक बड़ा मैसेज जाए और ऐसे में महिला मुख्यमंत्री भी बिहार को मिल सकती है। तमाम सवाल हैं जिसको लेकर अब इंतजार करना पड़ेगा। अब कुछ ही देर में जो है मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान हो जाएगा और नीतीश कुमार जो है लेकिन पंकज, ये जो फॉर्मूला तय किया जा रहा है इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर के, ये भी बताया जा रहा था कि जब जैसे जैसे चुनाव में बीजेपी का कद बढ़ता चला गया उस हिसाब से बीजेपी परफॉर्म करना शुरू कर चुकी है। और बीजेपी क्योंकि पहले तक तो छोटे भाई की भूमिका में रही, फिर बराबरी पर आई और अब वो अपने आप को बड़े भाई की भूमिका में दर्शाने की कोशिश कर रही है। क्या एक ऐसा इमेज पोर्ट्रे किया जा रहा है? क्योंकि विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है और तेजस्वी यादव भी ये कह रहे हैं कि हमने तो आपको चुनाव से पहले ही कहा था कि लंबे समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे नीतीश कुमार। हुआ वही, बीजेपी का ही कोई चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर बनकर आएगा। तो जो 89 सीटें बीजेपी ने इस बार के चुनाव में जीती थी, क्या ये एक मुख्य वजह है क्योंकि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी अब बनकर के बिहार में उभर चुकी है?
आपको याद होगा कि शुरुआती दौर पे जब नीतीश कुमार के साथ अलायंस की बात चल रही थी विधानसभा में, एग्जैक्ट करीबन मैं बात करूं तो 6 साल पहले की बात है, जब एक बैठक 10 साल पहले की बात है, जब गृह मंत्री शाह के घर पर आवास से जब बैठक हुई थी, इसमें तय किया गया था कि केंद्र में बड़े भाई के तौर पर भारतीय जनता पार्टी होगी और राज्य में बड़े भाई के तौर पर जेडीयू नीतीश कुमार होंगे। तो ऐसे में समीकरण आते जाते आने वाले समय में बदलता गया और अब जो है बड़े पार्टी के तौर पर जो उभरी है भारतीय जनता पार्टी बिहार में, तो ऐसे में अब जो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो समानता का एक दौर था कि पैरेलल खड़े होते नजर आ रहे थे नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, अब उससे कई आगे निकल चुके हैं और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रोल पे केंद्र में भी और राज्य में भी साफ तौर पर नजर आ रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये नाराजगी जेडीयू के कार्यकर्ताओं में है कि ऐसे में अगर नीतीश कुमार साइडलाइन हुए तो ऐसे में जेडीयू का भविष्य समाप्त हो सकता है और दिक्कतें आ सकती हैं, तो इसको लेकर लगातार नाराजगी है। लेकिन अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या नीतीश कुमार का राज्य की सरकार में कितना दखल होगा, क्योंकि केंद्र की सरकार में वो पद नहीं लेंगे, इस बात का खबर निकल कर आ रहा है जेडीयू की तरफ से। तो ऐसे में इंतजार इस बात का है कि जब बिहार में नई सरकार फॉर्म होगी जो कल हो जाएगी और ऐसे में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी। इसमें एक महत्वपूर्ण ये भी पैच है सुरभि कि जेडीयू के नेता नहीं चाहते हैं कि निशांत कुमार के साथ कोई और पैरेलली डिप्टी सीएम का शपथ ले। तो ऐसे में अगर निशांत डिप्टी सीएम का शपथ लेते हैं तो ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि कोई और डिप्टी सीएम नहीं होगा। अगर निशांत पार्टी के लिए काम करते हैं तो फिर हो सकता है कि 2 डिप्टी सीएम जेडीयू की तरफ से हो सकते हैं। ठीक है पंकज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन देखिए बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब इसी पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, वो भी सुनवाते। देखिए, चुनाव से पहले हम लोगों ने एक बात को स्पष्ट पहले कर दिया था कि चाहे नतीजा कुछ भी हो, नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री ये लोग नहीं रहने देंगे। वही हो रहा है। अब बात आती है कि कौन होगा नहीं होगा। जो भी होगा वो 2 लोगों का जो निर्णय होगा वही होगा, लेकिन जो भी बनेगा अब बिहार की सरकार जो है गुजरात से चलेगी। और तीसरी बात कि बिहार में जो भी मुख्यमंत्री या सरकार बनेगी उसका मैंडेट जो है लोगों का नहीं होगा। यानी स्पष्ट बात है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो जनता का मुख्यमंत्री नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी को सभी लोग बिहार के हर एक व्यक्ति विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने उस तरीके से बिहार को विकसित किया है। और आज हम इस तरीके से बिहार में बहुत आराम से रह पा रहे हैं, बहुत स्वतंत्रता से रह पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो हमको ये जो अच्छा बिहार देखने को मिल रहा है, ये माननीय नीतीश कुमार जी के कारण देखने को मिल रहा है। जो भी मुख्यमंत्री होंगे हम लोग के लिए सर्वमान्य होंगे और हम देखना चाहते हैं, हमको भी काफी उत्सुकता है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होंगे। बिल्कुल, आज हमारी पार्टी की बैठक है दोपहर में और उसके बाद वहाँ केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आ रहे हैं हमारे कृषि मंत्री श्री शिवराज जी चौहान जी। बैठक हो जाएगा, उनके देख रेख में तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री इस प्रदेश का कौन होगा।